अगला जो गुणधर्म है वो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो तीनों पढ़ेंगे तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। परीक्षा में सवाल पूछा जाता है योज्य प्रतिलोम। ये छोटे छोटे हैं, दोनों में साथ में करवा रहा हूँ ताकि तुम समझ सकते हो आराम से। पहला जो गुणधर्म है वो योज्य प्रतिलोम है और दूसरा है आपका वो है गुणन प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम को इंग्लिश में बोला जाता है एडिटिव इनवर्स, और गुणन प्रतिलोम को इंग्लिश में बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझने की कोशिश करें, इससे बड़ा सवाल नहीं आता। एक नंबर का सवाल 100% डेफिनेटली इन दोनों में से ही बनता है। अब देखिए योज्य प्रतिलोम होता क्या चीज है। मैं आपके 3-4 एग्जाम्पल लिख रहा हूं एक साथ ताकि आपको समझ में आसानी से आए। पहला एग्जाम्पल ले लिया मैंने -3/-4, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल ले लिया मैंने 5/7। थर्ड एग्जाम्पल मैंने ले लिया है आप लोगों का -5/6। ये 3 एग्जाम्पल इसमें लिया। इसी प्रकार मैं एग्जाम्पल लेता हूँ फर्स्ट इसके अंदर, तो ये भी आपका -3/-4 लिख रहा हूँ। सेकंड इसमें मैं लिख रहा हूँ 5/7 और थर्ड इसमें वही एग्जाम्पल वही ले रहा हूं लेकिन आंसर डिफरेंट आएगा। क्या प्रोसेस होती है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझें। योज्य प्रतिलोम होता क्या चीज है, यह ध्यान से सुनने वाली बात है आप लोगों का। पहली चीज तो जब भी कभी भी अंश तथा हर में माइनस का निशान होता है तो अपन को क्या करना है, दोनों को हटा देना है। योज्य प्रतिलोम में इस चीज का ख्याल रखें आप लोग कि हमेशा आपके जो नंबर दे रखा है वो ऐसा का ऐसा ही लिखना है योज्य प्रतिलोम में, इस चीज का ध्यान रखें। इसका मतलब सारे सवाल में जो संख्याएं दे रखी है वो ऐसी की ऐसी आएगी 5/6। सिर्फ और सिर्फ योज्य प्रतिलोम में निशान बदलते हैं, जो इसके आगे सिंबल लगा हुआ है। अब देखो ये माइनस और ये माइनस कट गया तो इसके आगे कौन था, प्लस बन गया। इसका मतलब इधर प्लस है तो अब इसके आगे निशान किसका आ जाएगा, माइनस का। समझने वाली बात यही है। 5/7 के आगे माइनस का या प्लस का निशान है तो आप बोलोगे कि पूरे पद के आगे प्लस का निशान है तो इसका आंसर होगा वो माइनस में होगा। यहाँ पे माइनस का 5/6, इसका मतलब ये माइनस में है तो इसका आंसर होगा वो प्लस का 5/6। ये आप लोगों को समझने की जरूरत थी, एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, जो भी आपकी संख्याएं दे रखी है उनको ऐसे के ऐसे ही लिखनी है। अगर एग्जाम में पूछता है तो सिर्फ बदलाव होता है तो उसके आगे जो सिंबल होगा, उसके आगे जो निशान होगा उसमें बदलाव होगा। इधर दोनों माइनस के थे तो पहले निशान को दोनों माइनस के हैं तो प्लस में हो जाएगा, या फिर इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अगर ये प्लस है तो योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब है कि उल्टा, ये प्लस का तो आपका यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो योज्य प्रतिलोम में क्या करते हैं, संख्या वैसी की वैसी लिखते हैं लेकिन निशान जो भी होगा उसको अपन बदल देंगे। जब बात आ जाती है गुणन प्रतिलोम में तो प्रोसेस वही चलेगी लेकिन थोड़ी सी उल्टी प्रोसेस है। जो निशान है उसको काट सकते हैं। पहले तो देखो ये जो माइनस वाला था वो माइनस से कट जाएगा। इसके अंदर उल्टा होता है कि निशान में कोई भी बदलाव नहीं होगा, संख्या को पलट दिया जाता है गुणन प्रतिलोम में। जैसे अपन भाग संक्रिया में नहीं करते थे कि भाग के निशान के बाद जो भी संख्या थी उसको अपन क्या कर रहे थे, पलट देते थे। उसी प्रकार गुणन प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी अपन क्या करेंगे, पलट देंगे। जब मैं इसको पलटूंगा तो ये 4/3 हो जाएगा, ये 7/5 हो जाएगा, ये 6/5 हो जाएगा। अब ये माइनस का था, ये माइनस का था तो माइनस से माइनस कट गया, निशान में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये इधर प्लस है तो इधर प्लस ही रहेगा। निशान में बदलाव किस में आ रहा था, योज्य प्रतिलोम में। इधर प्लस है तो इधर भी प्लस रहेगा, इधर माइनस था तो इधर भी माइनस आएगा। इस बात का ख्याल रखें। तो दोनों में क्या चीज आपकी इंपॉर्टेंट थी, वो ये कि योज्य प्रतिलोम में तो नंबर को वैसा का वैसा ही रखते हैं, नंबर में कोई बदलाव नहीं करते, लेकिन उसके आगे जो सिंबल है वो सिंबल चेंज हो जाता है। अगर प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा।
इसके अंदर भी वही चीज थी कि आप लोगों के निशान सेम रखने, निशान में बदलाव नहीं किया जाता है, लेकिन मल्टी गुणन प्रतिलोम में क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कि आपके जो भी नंबर दे रखे हैं उसका अंश तो हर बन जाता है और हर वो अंश बन जाता है जो सब में देख रहा है। इस प्रकार से ये दोनों गुणधर्म है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर साल इस पे सवाल बनता है और आता है। तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों सिर्फ एक नंबर में ही पूछा जाता है, लेकिन एक नंबर का जो सवाल बनता है वो इन दोनों से ही बनता है।